हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियाज नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आईएफएस मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे। आप तमाम दोस्तों का स्वागत है, उनका भी जिन्होंने इस बार सीएसआर नेट का पेपर दिया था और उनका भी जिन्होंने इस बार सीएसआर नेट का पेपर नहीं दिया था। ठीक है, उन सारे स्टूडेंट के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अभी तो एक एग्जाम हुआ है, अभी और भी खूब सारे एग्जाम अगले 7 महीने में होने वाले हैं। अगर आपका सीएसआर नेट का एग्जाम बेहतर गया है, फिर भी आप चाहें तो इन एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए। और अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया इस बार के सीएसआर नेट का, तो निश्चित तौर पर अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, पीएचडी में जाना है, रिसर्च करना है, तो आपको स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट होगी, आपको नेट या सेट की क्वालिफिकेशन की जरूरत होगी। तो देखते हैं दोस्तों, आने वाले 7 महीनों में वो कौन कौन से एग्जाम है जो हम दे सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों सीएसआर नेट वाला ही एग्जाम दिसंबर महीने में होगा, है ना। जून और दिसंबर का तो अपना साइकिल होता ही है। अब जून वाले साइकिल में भले डिले हुआ हो, इवन लास्ट टाइम भी ऐसा किया गया था कि साइकिल को मेंटेन करने के लिए नेक्स्ट एग्जाम जल्द ही करवा लिया गया था। तो इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, मैं जस्ट प्रेडिक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये प्रेडिक्शन बिल्कुल गलत भी हो सकता है ना। लेकिन एग्जाम जो डेट मैं बता रहा हूँ, इस डेट पे ही होगा, और नहीं तो फिर इसके बाद होगा, मतलब इससे पहले नहीं होगा। और बहुत डिले भी नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ ऐसे चांसेस नहीं लग रहे हैं एग्जाम को डिले वगैरह करने के, क्योंकि ऐसे ही इतना हल्ला हंगामा चल रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट एग्जाम को डिले कराने का एक और समस्या तो नहीं ही लेने वाली है। मतलब इन डेट्स को आप इग्नोर भी कर दो, आप ये मानो कि दिसंबर वाला नेट का एग्जाम है आपके पास, वो दिसंबर में हो जाए चाहे जनवरी में चला जाए। ठीक है, तो एक वो चीज है दोस्तों आपके पास। इसके अलावा गेट का एग्जाम जो है वो लास्ट टाइम 7 फरवरी को हुआ था। तो ये पहले या दूसरे में तो मुश्किल से ही जाता है, पहले सप्ताह में ही फरवरी के आमतौर पर होता आया है। तो वो पहले सप्ताह में ही हो जाएगा। इवन जब कोरोना आया था तो भी गेट का एग्जाम अपने टाइम पे ही हुआ था। ठीक है, तो एक गेट का एग्जाम है आपके पास। यहाँ से आपको लेक्चरशिप की एलिजिबिलिटी मिले ना मिले, आपको स्कॉलरशिप के लिए यहाँ से आप एलिजिबल हो जाते हैं आईआईटीज एनआईटीज में। जैसे कि मान लो किसी का अभी जून वाला एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है, या हो जाता है बाद में क्वालिफाई, लेकिन सिर्फ नेट मिलता है, तो वो फिर बच्चा आईआईटी एनआईटी से फिर पीएचडी के लिए नहीं जा पाएगा, स्कॉलरशिप नहीं ले पाएगा। तो उसके लिए आने वाले टाइम में दिसंबर वाला नेट का भी एग्जाम है और गेट का भी एक एग्जाम है। लगभग एक ही तैयारी से आप दोनों ही चीजों को कर सकते हो। इसके अलावा एनबीएचएम का एग्जाम एमएससी और पीएचडी दोनों ही के लिए, या फिर इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के लिए होता है। दोनों का पेपर जो होता है उसमें क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, बट एग्जाम तो होता ही है। लास्ट टाइम जो है एनबीएचएम का एग्जाम 24 जनवरी को हुआ था। इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि 23-24 जनवरी के आसपास ही हो, है ना। ये प्रिडिक्टेड डेट है, ये डेट 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है ना। इसको लेकर बहुत आपको परेशान नहीं होना, लेकिन इतना जरूर है कि जनवरी महीने में जो है होगा। ठीक है, क्योंकि पिछले 2 बार से एग्जाम अपने सही समय पे हो रहा है। तो यहाँ से भी आपको पीएचडी में एडमिशन के लिए जो सॉरी पीएचडी में इनरोल होने के बाद जो स्कॉलरशिप चाहिए होता है, वो आपको मिल सकता है अगर आपने एनबीएचएम एग्जाम क्रैक करा है तो। ठीक है, इसके अलावा टीएफआर भी होने वाला है। ये लास्ट टाइम 14 दिसंबर को हुआ था, तो उसी के नियर अबाउट अब भी होने के चांसेस है। तो यहाँ से भी आपको पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, पीएचडी या रिसर्च में उतना बहुत इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन या फिर आपका है कि वो मैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी जो है एडमिशन ले करके और वहाँ से स्कॉलरशिप के साथ पीएचडी कर सकता हूँ या कर सकते हूँ, मेनली लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल होना है, तो फिर सेट का एग्जाम जो है, ये इन टोटल 5 एग्जाम की बात मैं कर रहा था, तो 4 ये और 5 जो, मतलब इन तीनों सेट को मैं एक ही कैटेगरी में रखता हूँ, है तो सेट के ही एग्जाम्स है ना। तो अगर आप गुजरात में रहते हो, या फिर गुजरात में जॉब करने के लिए आप इच्छुक हो, आप कर सकते हो जॉब, या फिर आप महाराष्ट्र में रहते हो, या फिर आप महाराष्ट्र में जॉब कर सकते हो, या फिर आप छत्तीसगढ़ में रहते हो या वहां जॉब कर सकते हो, तो उसमें से 2 स्टेट, गुजरात सेट और महाराष्ट्र सेट के तो एग्जाम का भी डेट अनाउंस ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ये 29 नवंबर को गुजरात सेट का एग्जाम है और 6 सितंबर को महाराष्ट्र सेट का एग्जाम है। इसके अलावा फाइनल डेट शीट तो नहीं, लेकिन एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ था, तो उसके हिसाब से जो है अक्टूबर में सेट का भी एग्जाम होने वाला है छत्तीसगढ़ में। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है दोस्तों आने वाले टाइम में, क्योंकि अगले 6 से 7 महीने अगर आप जम की तैयारी में लगे रहते हो, तो ये ढेर सारे एग्जाम हैं जिनको कि आप दे सकते हो, और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेक्चरशिप के लिए हो जाए, रिसर्च फेलोशिप के लिए हो जाए, या दोनों का कंबाइन हो जाए, हर तरह की एलिजिबिलिटी वाला एग्जाम है। नेट का एग्जाम आपको स्कॉलरशिप भी देगा और साथ में लेक्चरशिप की एलिजिबिलिटी भी देगा। ये जो गेट है, एनबीएचएम है, टीआईएफआर है, ये तीनों आपको सिर्फ स्कॉलरशिप दे रहा होगा। वहीं सेट का एग्जाम आपको सिर्फ लेक्चरशिप की एलिजिबिलिटी दे रहा होगा उस पर्टिकुलर स्टेट में जहां पर कि वो कंडक्ट हो रहा है। मतलब तरह तरह के एग्जाम हैं अभी आपके सामने, तो आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखनी है। और अगर आप आने वाले इन एग्जाम्स को सिंगल अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ 28 जुलाई, यानी कि ये वीडियो आप संडे मॉर्निंग को देख रहे हैं,
और मंडे मॉर्निंग से जो है बैच स्टार्ट हो रही है। न्यू फ्रेश बैच 20 जुलाई से स्टार्ट हो रही है विद फ्लैट 15% ऑफ। विद इन 6 मंथ पूरा सिलेबस अच्छे से तगड़े तरीके से कंप्लीट होगा। थ्योरी, पीवाईक्यू टेस्ट, मॉक टेस्ट, वो सब कुछ जो आपको चाहिए वो वहां पर आपको मिल रहा होगा विद फ्लैट 15% ऑफ। दोस्तों आप इनरोल कर सकते हैं, बिल्कुल देर नहीं करिए, क्योंकि अगर आपको इनरोल करना ही है तो 4 दिन बाद क्यों इनरोल करना, फिर पुराने 4 दिन में फैकल्टी जो पढ़ाया है वो भी आपको प्रेशर ले करके देखना पड़ेगा। एकदम से एंजॉय करते हुए अपनी पढ़ाई की जर्नी को बढ़ाइए आगे और 20 जुलाई से जो है एडमिशन ले लीजिए। आप देख सकते हैं लास्ट एग्जाम में इतने सारे टॉपर्स हुए हैं और इन्हीं कंटेंट को कंज्यूम करके जो बताया जाता है स्ट्रेटेजी उसको फॉलो करके ही वो अच्छा कर रहे हैं। आप भी करेंगे, जरूरत है एक लगकर ईमानदार कोशिश करने की। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। आपके लिए जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन होगा उसको लेकर हम आपके साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।